मुल्क में आज फिर से कोरोना के बढ़े हुए मामला दर्ज किए गए हैं और ताजा आदादुशुमार की अगर बात की जाए तो ताजा आदादुशुमार के मुताबिक हिंदुस्तान में 47,000 से ज्यादा कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। खास बात यह है कि इनमें से 70% केस सिर्फ केरल से है। स्कूलों के खोले जाने के साथ ही कोरोना के मामलों के बढ़ने से लोगों की फिक्र भी बढ़ गई है। मुंबई में बीएमसी ने सख्ती बढ़ा दी है और यूरोप और मिडिल ईस्ट से आने वाले लोगों के लिए अपने खर्च पर RT-PCR टेस्ट कराना जरूरी होगा। तो जाहिर सी बात है कि कोरोना अभी गया नहीं है, मोहतात रहने की जरूरत है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिएगा और इसके अलावा मास्क जरूर लगाइएगा, क्योंकि कोरोना की जो पहली और दूसरी लहर आई थी उसमें हमने देखा है कि क्या हाल हुआ था और तीसरी लहर के आने का जो अंदेशा जाहिर किया गया है उसके बारे में भी हम आपको बता रहे हैं। ये 4 तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और 4 तस्वीरों के जरिए आप समझिए कि इस वक्त मुल्क के हालात कैसे हैं। मुल्क के अंदर अभी तक जितने भी कोरोना के आदादुशुमार आ रहे हैं, जितने भी नए आंकड़े आए हैं पिछले 24 घंटे के अंदर, उसमें से 70% केरल से है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या एक बार फिर से नई लहर दस्तक देने के लिए तैयार है। जो बड़ी खबर मिल रही है, आपको बता दें कि मुल्क में कोरोना की रफ्तार ने एक बार फिर से फिक्र बढ़ा दी है। गुज़िश्ता 24 घंटे में 47,092 नए केस दर्ज किए गए हैं। पिछले 24 घंटे की अगर हम बात करें तो 509 लोगों की मौत सिर्फ कोरोना से हुई है। केरल में गुज़िश्ता 24 घंटे में 32,803 मामले दर्ज किए गए हैं, जो कि कुल मामलों का 70% है। मुल्क भर में कोरोना के 3,89,000 से ज्यादा एक्टिव मामले हैं, लेकिन इन सब में सबसे अहम बात यह है कि सबसे ज्यादा मामले केरल में हैं। आपको याद होगा पहली लहर और दूसरी लहर दोनों में ही सबसे पहले मामले केरल में मिलने शुरू हुए थे और इसीलिए हम आपको होशियार कर रहे हैं। डराना हमारा मकसद नहीं है, लेकिन होशियार करना हमारा मकसद है, क्योंकि कोरोना अभी गया नहीं है। 3,89,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं और पिछले 24 घंटों की अगर बात करें तो 509 लोगों की मौत हो गई है। अब आप समझिए कि कोरोना को अगर आप हल्के में ले रहे हैं तो ये समझ लीजिएगा कि आने वाला वक्त बेहद तशवीशनाक हो सकता है। दूसरी लहर में हमने देखा था कि किस तरीके से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा था, फिर चाहे वो ऑक्सीजन की कमी उनको हुई हो या फिर और जो तमाम परेशानियों का उन्हें सामना करना पड़ा हो। तो हम आपको होशियार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि कोरोना अभी गया नहीं है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। डॉक्टर नरेश चावला जी जुड़ गए हैं हमारे साथ, नेशनल ज्वाइंट सेक्रेटरी है IMA के। सर, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपका हम इस्तकबाल करते हैं जी इस्लाम पर। और इसके अलावा जी मीडिया नुमाइंदे शाहिद काजिम हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले डॉक्टर नरेश चावला, क्योंकि ये जो आदादुशुमार हैं वो लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे के आदादुशुमार की बात कर ली जाए तो वो बेहद तशवीशनाक है। पिछली 2 लहर के अंदर लगातार हमने आपसे बात की थी डॉक्टर चावला, और आपने लोगों को इंतबाह दिया था, लोगों को गाइड किया था कि किस तरीके से कोरोना के मामलों को कम किया जा सकता है, क्या एहतियात बरतनी है। लेकिन लोग बेपरवाह हो जाते हैं, लोगों ने लापरवाही बरतनी शुरू कर दी है। लोगों के चेहरे पर मास्क नजर नहीं आते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग की पासदानी नहीं कर रहे हैं। और यही वजह है डॉक्टर चावला कि एक बार फिर से कोरोना के जो मामले हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं और 500 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है, लेकिन लोग सुधरने को तैयार नहीं है। सबसे पहले रिएक्शन चाहूंगा सर आपका। देखिए, सच्चाई तो ये है कि हम काफ़ी समय से, जब से दूसरी लहर का कहर और आतंक और जो तबाही हमने देखी है, उसको देखते हुए मैं इतना ही कहेंगे कि शायद लोग बात भूल जाते हैं कि कोरोना अभी गया नहीं है। कोरोना की अभी जो ये चल रहा है, ये तो 6-8 महीने और चल सकता है। और तीसरी लहर का अंदेशा इसलिए हम ज़्यादा कहेंगे कि अमेरिका में जहाँ के 100% आबादी को दोनों वैक्सीनेशन लग चुकी हैं, वहां भी आज की तारीख में 1,30,000 केस हो रहे हैं जी। वहां की पॉपुलेशन सिर्फ 33 करोड़ है। हमारे देश की आबादी 138 करोड़ है और जो डबल वैक्सीनेशन यानी कि दोनों डोज लगना, वो भी सिर्फ महज 10% आबादी को हुआ है। तो आप सोच के देखिए कि हम किस जगह पे खड़े हैं। ऊपर से जो गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन है सब प्रदेशों की, उन्होंने ज्यादातर अपने, क्या बोला जाए, स्कूल्स, कॉलेजेस, जिम्स, होटल्स, रेस्टोरेंट्स, सब ऑफिसेज, सब चीज खोल दी गई है। यहां तो हमारे देश की पब्लिक को ये समझ आ जाए कि ये समझ आ जाए कि वो लापरवाही ना करें। अगर वो लापरवाही करेंगे और कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो नहीं करेंगे तो शाहनवाज
मैं बड़े दुख से कहूंगा जी क्या होने वाला है हमें भी नहीं मालूम, क्योंकि हम इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के मेंबर्स हैं, 3.5 लाख हो, 10 लाख हमारे डॉक्टर्स हो, जी। 1600 जाने दे चुके हैं, लेकिन आज भी अग्रसर हैं कि हम लेकिन लोगों सर की हम मदद देख करें। रहे हैं कि लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आप जैसे फ्रंटलाइन वर्कर्स ने अपनी जान तक दी है, जान पर खेलकर लोगों की जान बचाई है, लेकिन बावजूद इसके लोग मानने को तैयार नहीं है। सर मैं आपके पास फिर से रुक करूंगा, जी मीडिया नुमाइंदे शाहिद काजी का रुक करते हैं, उनसे ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट जानते हैं और जरा हालात जानते हैं, क्योंकि वो वहां पर मौजूद हैं। शाहिद काजी, केरल के अंदर 70% मामले ऐसे हैं जो पूरे मुल्क के 70% से ज्यादा है। सवाल ये उठता है कि जब पहली लहर आई थी और दूसरी लहर आई थी, दोनों में सबसे पहले जो है केरल में दस्तक दी गई थी, तो क्या इसे हम तीसरी लहर की आहट मान सकते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा मामले केरल के अंदर बताए जा रहे हैं? बिल्कुल शाहबाज, देखिए जिस तरह से केरल में पहला मामला दर्ज हुआ था, उसके बाद केरल के ताल्लुक से जिस तरह से माहौल बनाया गया था या माहौल जी बन चुका था, वो बहुत ही खौफ था। लेकिन अब जो तीसरी लहर की दस्तक है और सबसे ज्यादा केसेस हमें केरल में ही देखने मिल रहे हैं। केरल के ताल्लुक से रोजाना ऐसी खबरें आ रही हैं कि लोग जो हैं, पड़ोसी रियासतें काफी इससे घबराई हुई हैं। कर्नाटक की अगर बात करें तो कर्नाटक में अब केरल से आने वाले तमाम एम्प्लॉइज और स्टूडेंट के लिए कोई टेस्ट मैंडेटरी कर दिया गया है। हालांकि केरल के ताल्लुक से केरल के कुछ स्टूडेंट कर्नाटक में आए थे। कर्नाटक में तकरीबन एक ही कॉलेज के 60 स्टूडेंट जो है इन्फेक्टेड थे। उसके बाद से ही जो है कर्नाटका हुकूमत भी एक्टिव हो गई। उसके बाद केरल की जो है जो बॉर्डर है उस पर काफी तवज्जो दी जा रही है। खास करके इस वक्त अगर पूरे हिंदुस्तान की बात करें तो केरल जो है सबसे ज्यादा केसेस केरल में देखे जा रहे हैं। केरल में तकरीबन 25 से 30 हजार केसेस रोजाना जो है कोविड के पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं। इससे कहीं ना कहीं तीसरी लहर की ये दस्तक हो सकती है। और इस ताल्लुक से कई तरह की कयास आराइयां भी हैं कि क्यों केरल में इतने ज्यादा केसेस हो रहे हैं, क्या वजह है। इसमें बहुत सारी चीजें ये भी बताई जा रही हैं कि केरल में जो कंटेनमेंट जोन बनाया गया था उसका सही से पालन नहीं किया गया है, और साथ ही साथ कोई जो नॉर्म्स है वो भी जो है कहीं ना कहीं बिल्कुल ज़ाब्तों की पासदारी शाहिद काजी कहीं ना कहीं नहीं की जा रही है, और यही वजह है कि हम अपने नाजरीन को होशियार कर रहे हैं और मोहतात रहने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि कोरोना भी गए नहीं है। डॉक्टर नरेश चावला, मैं आपसे भी समझना चाहूंगा, जो आप बात कर रहे हैं कि लोग बहुत जल्दी भूल जाते हैं, लोगों की याददाश्त बेहद कमजोर है। अभी कुछ ही महीनों की बात है कि जब हमने देखा है कि ऑक्सीजन के सिलेंडर्स के लिए लोग लाइनों में लगे हुए थे, लेकिन अब वही लोग बिना मास्क के नजर आ रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग की पासदारी नहीं कर रहे हैं। और साथ ही साथ सबसे अहम बात यह है कि अब तो बच्चों के स्कूल तक खुल गए हैं। अभी दिल्ली एनसीआर के अंदर ही कल से स्कूल खुल गए हैं, यूपी के अंदर स्कूल खोल दिए गए हैं, उत्तराखंड में स्कूल खुल गए हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि ये तो एक बहुत बड़ी एक लहर अगर आएगी तो उसके अंदर खुदा ना खास्ता पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। देखिए, कहते हैं उम्मीद पे दुनिया कायम है, तो हम अपनी अच्छाइयां भी देखते हैं। अच्छाइयां ये हैं कि 65-66 करोड़ वैक्सीनेशन यूनिट लग चुकी हैं। और अच्छाई ये है कि जो हमारे सीरो पॉजिटिव सर्वेज हुए हैं वो कुछ ठीक ठीक बताते हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि अगर हम वेस्टर्न वर्ल्ड से यानी कि अमेरिका और यूरोप से मुकाबला करें तो हमारे यहाँ वेव हमेशा 3 महीने लेट आती है उनसे। तो उनकी वेव को आए हुए 1-1.5 महीना हो चुका है। तो कहने का मतलब खतरा एक रियल है। लेकिन मैं कहता हूं शाहनवाज, हम खतरे को ना देखें, हम खतरे को इनवाइट ना करें, हम कोरोना की थर्ड वेव को न्योता ना दें, हम सब वो करें जो हमें करना चाहिए। तो कहने का मतलब टू बी पॉजिटिव। उद्देश्य आपके दर्शकों को डराना भी नहीं है, बिल्कुल भयभीत भी नहीं करना है। और दहशत, दूसरी लहर में जो एक एलिमेंट था शाहनवाज, मैं आपको दोबारा बता करूंगा, एक दहशत की एलिमेंट बहुत ज्यादा आ गया था। हम चाहते हैं इस बार दहशत का एलिमेंट ना आए, वो एक समझदारी का, वो कॉशियसनेस का एलिमेंट आए, ताकि लोग बात यस मुझे बाहर जाना जरूरी है। जो कोरोना प्रिपेयर्ड के 5 जो गुर हैं, मेरा बाहर जाना जरूरी नहीं है तो मैं बाहर ना निकलूं। अगर मेरा बाहर जाना जरूरी है तो मैं मास्क को अच्छे से लगाऊं, मैं भीड़ भाड़ में ना घुसूं, ना भीड़ भाड़ का हिस्सा बनूं, ना भीड़ भाड़ पैदा करूं, मैं अपने हाथों को सैनिटाइज करूं, हाथ धोऊं, और अपनी इम्यूनिटी का, वो खान पान का ख्याल रखूं। अगर हम ये 5 गुर हम शाहनवाज अपना लेते हैं तो हमें किसी कोरोना की थर्ड वेव, फोर्थ वेव, फिफ्थ वेव से या आने वाले कल में कोई और नया वायरस आने वाला उससे डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी कहने का मतलब कि आपके दर्शकों को मैं कहना पसंद करूंगा, अपने आप को थोड़ा बदल लो, अपनी जीवन शैली बदल लो। हमने हजारों लाख कई डेकेड्स अच्छे काटे हैं, जो कुछ भर्ती करते हैं, लेकिन जब ये एक नया विपदा आई है तो इस विपदा को हमें समझदारी से उसको उसके सामने ठीक ठीक आना चाहिए। ये नहीं कि हम कोरोना के आगे घुटने टेक लें, मिस्टर कोरोना आपने सेकंड टाइम लहर में मारा था हमारे रिश्तेदारों को, हमारी जनता को, अब और मारना मार ले। ये एटीट्यूड गलत है। यानी कि हर जन
चाहे वो छोटा बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, महिला हो, सबको ये प्रिकॉशंस अगर लेना शुरू कर दें तो मुझे अच्छी तरह मालूम है न्यूजीलैंड में, हांगकांग में, ताइवान में, यूरोपियन नेशंस में लोगों ने इस शैली को अपना लिया है। जापान तो खास ही देश ऐसा है, इन्होंने इस शैली को अपना लिया है। उसके बाद जो छुटपुट बीमारी आएगी वो आएगी, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे देश में जो कुछ स्वास्थ्य का जो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज हैं वो थोड़ी कम है, तो एकदम तेजी से केस आते हैं तो एकदम सिस्टम फेल हो जाता है। आईसीयू शॉर्ट हो गया, हॉस्पिटल बेड शॉर्ट हो गया, ऑक्सीजन शॉर्ट हो गई, एसेंशियल ड्रग्स शॉर्ट हो गई। ऐसा ना हो, हम से हर इंसान हिंदुस्तानी ये चाहेगा ऐसा मंजर हमें इस जन्म में दोबारा ना देखना पड़े। हम सबकी ये इच्छा भी है, वो हमें कोशिश भी करनी चाहिए, वो हम सबका देश की एक नेशनल पॉलिसी होनी चाहिए, जो देश की पॉलिसी बने, फिर स्टेट की पॉलिसी बने, फिर डिस्ट्रिक्ट की पॉलिसी बने, फिर एनजीओज हैं जैसे इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है, और हजारों एनजीओज हैं, स्टूडेंट एसोसिएशंस, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस, टीचर्स एसोसिएशंस, लायंस क्लब्स, रोटरी क्लब्स, कई लोग कई कोशिश करना चाहते हैं। बिल्कुल, और ऐसे ही उन तमाम लोगों की कोशिशों से ही हम कोरोना को हरा सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपके पास फिर से मैं रुक करूंगा, क्योंकि हमने पिछली लहर में भी देखा है कि तमाम जो हमारे रियल हीरोज थे उन्होंने लोगों की मदद की थी, ऑक्सीजन तक पहुंचाई थी, लोगों तक जो दवाएं हैं वो फराहम कराई गई थी। शाहिद काजी, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि जो लापरवाही लोग बरत रहे हैं उनके जहन में आखिर चलता क्या है, क्योंकि हमने एक मुहिम चला रखी है, रोको टोको अभियान, और इस मुहिम का मकसद सिर्फ इतना ही है कि लोगों को टोकना है, रोकना है और उनको कहना है कि भाई अपना मास्क लगा लो। लेकिन सवाल यहां पर ये उठता है कि लोगों को जब आप कहते हैं कि मास्क लगा लो तो कहते हैं कोरोना नाम की कोई चीज नहीं है, हमें तो कोरोना से कुछ हुआ नहीं है, और जब कुछ हो जाता है तो उसके बाद कहते हैं कि सरकार ने यह व्यवस्था नहीं की है। मींस गलती अपनी होती है, जिम्मेदारी सरकार पर डाल दी जाती है, तो एक ये दोहरा स्टैंडर्ड हो जाता है। देखिए शहबाज, जब कोरोना का जब सबसे खतरनाक मोड होता है वो लॉकडाउन के दौरान, जिस तरह से केसेस बढ़ते हैं, उस वक्त जब केसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं तो लॉकडाउन लगाया जाता है। जब लॉकडाउन लगाया जाता है तो उस वक्त जो रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं उस वक्त पालन होता है। जब लॉकडाउन खत्म हो जाता है तो कहीं ना कहीं लोगों में खौफ भी खत्म हो जाता है, क्योंकि कोरोना नया नया था तो लोगों में बहुत ज्यादा खौफ था। अब लोग जो है कहीं ना कहीं इसके साथ एडजस्ट हो चुके हैं। अब बहुत सारे लोग जो है कोरोना से खौफ ज्यादा नहीं हो रहे हैं। लोगों का कहना है तो मौत आएगी तो आ जाएगी, जिंदा जब तक रहेंगे हम खुश रहेंगे, क्योंकि लोगों को मेंटली स्ट्रेस हो रहा है। लोग परेशान हैं कि क्या होगा, कैसे होगा। बाहर जाने के लिए शुरुआत में लोग घबराते रहे, और सबसे बड़ा मसला लोगों को जो है कोरोना के साथ लड़ने के साथ साथ उनको अपना पेट भी पालना है, अपने परिवार का पेट पालना है। तो ये सारे चीजें जो है, क्योंकि हिंदुस्तान में एक बहुत तबका जो है मजदूर तबका है, ऐसा तबका जो बगैर बाहर जाए उनकी जिंदगी चल ही नहीं सकती। ऐसे तबके के लिए कोरोना से ज्यादा खतरनाक जो है अब उनकी अपनी रोजी रोटी हो गई है। इसी वजह से लोग जो है कहीं ना कहीं कोरोना को अब नजरअंदाज करने लगे हैं, क्योंकि इतना लंबा वक्त लग गया। लोगों ने काफी एहतियात भी बरता है, ऐसा नहीं कि लोग इसे अक्सर से नजरअंदाज किए हैं। लोगों की जिंदगियों में ये जो है कहीं ना कहीं एक बहुत बुरा वक्त भी आया है, लेकिन अब लोग कहीं ना कहीं इस खौफ से उकता गए हैं। अब लोग बोल रहे हैं कि अब हम कोरोना से नहीं डरेंगे, चाहे कोरोना कुछ भी कर ले। लेकिन ये बात गलत है, इस तरह से नहीं होनी चाहिए। अब हमारी जिंदगी में जिस तरह से डॉक्टर साहब कह रहे थे कि लाइफस्टाइल को बदलना होगा, कोरोना की जो नॉर्म्स हैं अब हमारी जिंदगी का एक हिस्सा है। अब वो 1-2 साल के लिए नहीं बल्कि परमानेंटली जो है हम लोगों को इस चीज का एहतियात रखना होगा, मिनिमम डिस्टेंस मेंटेन करना होगा। वैक्सीनेशन का जो है लगातार जो है, जो लोग वैक्सीन नहीं लिए उनको लेना होगा। वैक्सीन की बात अगर मैं कहूं तो वैक्सीन के ताल्लुक से भी इतनी गलतफहमियां फैली हुई हैं कि बहुत बड़ा तबका जो है वैक्सीन लेने से कतरा रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने शाहिद काजी कही है कि एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो कि वैक्सीन लेने से कतरा रहा है। इसको समझने की हम डॉक्टर नरेश चावला से कोशिश करेंगे। डॉक्टर नरेश चावला, देखिएगा, हुकूमत की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट कर दी गई है कि आप चाहे तो प्राइवेट हॉस्पिटल में लगवा सकते हैं और आप चाहे तो सरकारी में लगा सकते हैं, वहां पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीन लगाई जाएगी। लेकिन एक तबका ऐसा है जो ये समझता है कि शायद उससे उनको पर निगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा, और इसी वजह से बहुत सारे लोगों ने अभी तक जो है वैक्सीन की पहली डोज तक नहीं ली है। सवाल ये उठता है कि लोगों में बेदारी कैसे लेकर आई जाए, लोगों को किस तरीके से अवेयर किया जाए, क्योंकि जब तक आप फुल्ली वैक्सीनेटेड नहीं होंगे तब तक वो वायरस का जो एक तरीके से दबदबा है वो यहां पर बरकरार रहेगा। शाहनवाज, मेरे हिसाब से जो वैक्सीन हेजिटेशन थी वो पहले से काफी कम होती जा रही है। आप सोच के देखो, 65 या 66 करोड़ लोगों को 1 यूनिट लग चुकी है, यानी कि फर्स्ट डोज लग चुकी है, दूसरी भी जल्दी लग जाएगी। हमारा टारगेट 94 करोड़ पॉपुलेशन को 31 दिसंबर तक दोनों ही डोज लगाने का है, जिससे शायद हमारे बच्चे भी बच पाएंगे। और बच्चों की वैक्सीनेशन अभी शायद सितंबर एंड में
12 से 18 साल के बच्चों को शुरू होने वाली है। जहाँ तक आपने जिक्र किया ऐसा क्यों था, तो मैं कहूँगा कि ऐसा शायद अफवाहें ज़्यादा थी पहले, लेकिन जो समय गुजर रहा है और जो आप जैसे टीवी चैनल के माध्यम से लोगों को हम बता रहे हैं, दूसरे गवर्नमेंट भी अपने संपर्कों से बता रही है, और हमारे IMA के डॉक्टर्स, खोज के देखिए लाखों 10 साढ़े 10 लाख डॉक्टर्स हैं, उनके क्लिनिक में अगर 20 पेशेंट भी एवरेज डेली आते हों तो उनको डेली ये सलाह दी जा रही है कि आप लगवाइए। तो मेरे विचार में जितनी वैक्सीन हेजिटेशन पहले थी अब उतनी नहीं है, और हमारी सबकी और कोशिश होनी चाहिए कि कहीं अगर कोई गलतफहमी है तो उस मरीज, उस जन की हम काउंसलिंग करें, उसको समझाएं, उस ग्रुप में जाएं। उस ग्रुप में पंचायत के मेंबर्स भी जा सकते हैं, जो हमारे विलेज हेल्थ वर्कर्स हैं वो भी जा सकते हैं, हमारे IMA के मेंबर्स भी जा सकते हैं। तो कुल मिला के ये मान के कि जब एक आदमी गलती करता है तो उसका नुकसान खाली उसको नहीं होता, उसका नुकसान 1000 लोग भुगतते हैं। तो मेरे विचार में जिनको हेजिटेशन है उनको हम समझाएंगे, लेकिन जो लोग कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो नहीं करते, मुझे अच्छी तरह याद है कि सेकेंड लहर से पहले पेनल्टी शुरू हो गई थी, तो हमारे हिसाब से इससे पहले कि पानी सर से ऊपर चला जाए हमें ये पेनल्टीज दोबारा स्टार्ट कर देनी चाहिए लागू को, ताकि ऑल ओवर इंडिया हर डिस्ट्रिक्ट में एक स्ट्रिक्ट मैसेज मिल जाए कि अगर आप गलती करेंगे तो आपकी गलती हम नहीं भुगतेंगे, उसकी सजा आपको भुगतनी पड़ेगी। ऐसा अगर सख्त मैसेज चला जाएगा, मुझे याद कि आज से जस्ट 2-3 महीने पहले दिल्ली, हिंदुस्तान के कई नॉर्दर्न इंडिया के हिल स्टेशंस में लोग बाग ऐसे कैंपटी फॉल्स वगैरह में नहा रहे थे जैसे कल आए ना आए। तो उनको लग रहा था इससे पहले कि तीसरी आएगी एक बार आनंद तो ले ही लो। उनको ये नहीं मालूम ना ये शायद आनंद जिंदगी का आखिरी आनंद ना हो जाए। तो जान बचाना एक महज जिम्मेवारी सरकार की नहीं है, एक महज जिम्मेवारी एक जन की नहीं है, ये एक कलेक्टिव सोशल समाज की जिम्मेवारी है जिसको हमें सबको मिल के जीना पड़ेगा, जहां हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। बिल्कुल, ये हमारी कलेक्टिव सोशल समाज की जिम्मेदारी है कि हमें सबको मिलकर मुत्तहिद होकर कोरोना को हराना है। हमारे साथ लगातार शाहिद काजी भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी समझने की कोशिश करते हैं। शाहिद काजी, क्योंकि हमने देखा है कि कल से अलग अलग रियासतों के अंदर स्कूल भी खोल दिए गए हैं, हालांकि उसके अंदर ये कहा जा रहा है कि कोरोना की ज़ाब्तों की पासदारी की जा रही है, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ये स्कूल कब तक चल पाएंगे, क्योंकि अगर जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं, खासतौर पर मैं जो जिक्र कर रहा हूं बार बार वो केरल का इसलिए कर रहा हूं क्योंकि पहली और दूसरी लहर में भी केरल के अंदर ही मामले की शुरुआत हुई थी, उसके बाद फिर धीरे धीरे करके पूरे मुल्क को अपनी जद में ले लिया था। सवाल ये उठता है कि जो बच्चे जो नौनिहाल स्कूल जाना शुरू कर चुके हैं या फिर 6 से 8 तक या फिर 9 से 12 तक जो लोग जा रहे हैं, क्या उन लोगों को, सभी लोगों को वैक्सीनेशन दिया जा चुका है, वैक्सीनेटेड वो लोग हो चुके हैं, और सरकार की तरफ से जो गाइडलाइंस जारी की गई है क्या उस पैरामीटर पर वो स्कूल खरे उतर रहे हैं? देखिए शाहबाज, जहां तक अब तीसरी लहर का सवाल है, तीसरी लहर में बताया जा रहा है कि सबसे ज्यादा इन्फेक्ट बच्चे ही होंगे, और उसके बाद जो है हुकूमतों ने स्कूलों को आगाज कर दिया है। इसमें 9 से 12 तक के बच्चों को इस वक्त शुरू किया गया है अब आने वाले दिनों में, यानी कि बहुत ही जल्द जो है 6 स्टैंडर्ड से भी शुरू किया जाएगा। 6 स्टैंडर्ड से लेकर अगर 10 की अगर हम बात करें तो वो वैक्सीन के लिए 18+ नहीं रहेंगे। ऐसे में इनको वैक्सीन देना जो है बहुत ही मुश्किल होगा। अब बच्चों की जो वैक्सीन है उसे आने में अभी वक्त है, क्योंकि वैक्सीन चूंकि केसेस भी एक तरह से बढ़ते जा रहे हैं और स्कूल भी खोल दिए गए, कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी खतरे की अलामत है। अगर आने वाले दिनों में अगर तीसरी लहर का वाकई तीसरी लहर में कोई सच्चाई है, आने वाला कोई तूफान है, तो ऐसे वक्त में ये जो स्कूलें शुरू किए जा रहे हैं ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा बवाल खड़े कर सकते हैं, क्योंकि बच्चों के लिए अब तक किसी तरह की वैक्सीन हिंदुस्तान में नहीं है। ऐसे में स्कूलों का जाना कहीं ना कहीं बहुत बड़े खतरे की घंटी हो सकती है। इसके बावजूद भी जो है हर रियासत में स्कूलें खोले जा रही हैं, कर्नाटक में भी खोले गई थी, और इस वक्त जो है आने बहुत ही जल्द जो है 6ठी क्लास यानी 6वीं क्लास से जो है अब शुरू करने का भी ऐलान हो चुका है। ऐसे में ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सवाल है कि हुकूमतें किस तरह से इस हैंडल करेंगे, जबकि वैक्सीन ही नहीं है तो किस तरह से काम होगा। बिल्कुल, जब वैक्सीन ही नहीं है तो कैसे काम होगा। मैं लास्ट कमेंट जान लेता हूं क्योंकि मेरे पास वक्त की कमी है। डॉक्टर नरेश चावला, आपसे आखिरी कमेंट में चाहूंगा कि इन बच्चों की हिफाजत के लिए जो परेशान हैं वालिदैन, उनके लिए क्या कुछ आप संदेश, कुछ पैगाम देना चाहेंगे? लास्ट कमेंट में आपसे जानना चाहूंगा। देखिए, ये एक फैसला थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है, वो कई प्रदेशों में लागू हो गया है, ये जानते हुए कि 1 महीने बाद ही ये लहर का वो है, लेकिन बच्चों का या स्कूल्स का या एजुकेशनिस्ट का प्रेशर है कि क्लासरूम या कैंपस टीचिंग जल्दी की जाए। तो मैं इतना ही कहूँगा, जिस स्कूल ने भी अपना स्कूल खोला है वो सारी प्रिकॉशंस लें। स्कूल के घुसते ही उनका टेम्परेचर चेक करना, उनको सैनिटाइज करना, स्कूल में उनका डेस्क
3 फुट दूर रखे जाएं, बच्चा दूर दूर रहे, रिसेस टाइम पे उनको खुला ना छोड़ा जाए, सब लोग इकट्ठे रहें, और प्लस कोई भी स्कूल 50% से ज़्यादा बच्चों को नहीं बुला सकता। लेकिन मुझे पता चला है अभी तक जो बच्चे आ रहे हैं वो हार्डली 20-30-40% आ रहे हैं, तो काम ठीक है। लेकिन अगर केसेस बढ़ेंगे तो ये फैसला बहुत ही डायनेमिकली उनको रिवर्स करना पड़ेगा, क्योंकि अभी किसी को कुछ नहीं मालूम कि क्या हो सकता है। और मेरे हिसाब से बच्चों की वैक्सीन जब शुरू हो तो उनको फटाफट वैक्सीनेट किया जाए, टीचर स्टाफ को, ट्रांसपोर्ट स्टाफ को, सपोर्टिंग स्टाफ को, सभी को वैक्सीनेटेड होना लाजमी करार देना चाहिए, और जिससे जो है यहाँ पर लोगों को परेशानियों का सामना न करना पड़े। और वक्त की बेहद कमी है, माफी चाहूंगा। डॉक्टर नरेश चावला जी हमसे जुड़े थे, नेशनल ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं IMA के। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। शायद कर हमारे साथ जी मीडिया नुमाइंदे जुड़े थे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कुल मिलाकर हम आपको डरा नहीं रहे हैं, सिर्फ होशियार कर रहे हैं, मोहतात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि होशियार हो जाइएगा, क्योंकि कोरोना भी गया नहीं।